हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएचटी सीटी 2024 के केमिस्ट्री के वेटेज के बारे में। ठीक है कि 11th के चैप्टर्स में से कितना वेटेज आता है, 12th के चैप्टर में से कितना आता है, कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज आता है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले 12th का बताऊंगा, फिर बाद में 11th का बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको कॉपी पेन लेना है और सारे चैप्टर्स का वेटेज आपको लिखना है, एक भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, सबसे बेसिक चैप्टर आता है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर आता है आपका सोल्यूशन, जिससे आपके 3 सवाल बनते हैं। उसके बाद आता है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिससे आपके 2 सवाल बनते हैं। थर्मोडायनामिक्स से आपके 3 सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से आपके 3 सवाल बनते हैं। देखो, जो भी केमिकल काइनेटिक्स से आपके 2 सवाल बनते हैं। जो भी ये फिजिकल के चैप्टर्स है ना, ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप 16, 17, 18, उससे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट से 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का मतलब 2 क्वेश्चन, इजी चीज है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। हेलोजन से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। अल्कोहल, फिनोल, ईथर से आपके 3 सवाल बनते हैं, विच इज वेरी हाई वेटेज चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपका अल्डिहाइड कीटोन से आपके 3 सवाल बनते हैं। अमाइन से आपके 3 सवाल बनते हैं। बायोमोलिक्यूल से आपके 2 सवाल बनते हैं। पॉलीमर से आपके 2 सवाल बनते हैं और ग्रीन केमिस्ट्री से आपके 2 सवाल बनते हैं। तो ऐसे टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 40 मार्क का कैलकुलेशन हुआ होगा। 40 मार्क्स मतलब आपका कितना, 80% वेटेज आपका केमिस्ट्री का आता है 12th स्टैंडर्ड से। अभी मैं आपको बताता हूं 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, 28 फरवरी को पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है मेगा इवेंट। ये इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है। तो चलो साथ में भारत के विश्वास की सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं। पीडब्ल्यू लेकर आया आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स एंड अनाउंसमेंट्स। ये ऑफर्स बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो आपको जल्द से जल्द रजिस्टर करना है। इन बैचेस के बारे में आपको बताता हूं। इसमें जो सबसे पहली बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 केमिकल बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 8,999 रुपए है। दूसरी जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 बैच बी डेटा साइंस एंड एआई बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 6,111 रुपए है। ठीक है, थर्ड जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 सीएस एंड डीए बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 9,010 रुपए है। ठीक है, फोर्थ जो बैच है उसका नाम है श्रेष्ठ गेट प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 बैच बी, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,010 रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट बैच का नाम है आपका श्रेष्ठ गेट प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ 16,010 है। ठीक है, नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है पराक्रम गेट 2025 बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ 6,111 रुपए है। नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है विजय गेट 2025 रैंक इंप्रूवमेंट एंड ड्रॉपर्स बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 4,510 रुपए है। ठीक है, उसके बाद की जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 प्लस ईसी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच सी, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,010 रुपए है। और जो नेक्स्ट बैच है उसका नाम है श्रेष्ठ ईसी प्लस गेट प्लस पीएसयू 2026 बैच सी, जिसकी प्राइस सिर्फ 16,010 रुपए है। ठीक है, Also, PW is giving you infinite learning along with classroom learning in which you will get GATE खजाना, previous year question book and many more things. So आपको जल्द से जल्द इस चीज को लाभ उठाना है। And most important thing, PW is giving you GATE खजाना at just 11 rupees with 2025 and 2026 batches. ठीक है, आपको इसमें मिलेंगे recorded lectures by India's top faculty, आपको मिलेगी DPPs and DPP solution in bilingual। इन बैचेस के मैं आपको कुछ अभी फीचर्स बता देता हूँ। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेक्चर प्लानर्स और आपके जो टेस्ट प्लानर्स है वो आपके बैच के नोटिस सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासेस आपके मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होगी। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनटीएस फॉर्मेट में आपके गेट का जो पैटर्न होता है उसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगी। ठीक है, लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टीज द्वारा और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, डीपीपीज भी मिलेंगी। ठीक है, लाइव डिस्कशन होगा आपकी प्रैक्टिस शीट्स का। रेगुलर डाउट सेशंस आपके होंगे, डाउट इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होंगे। पीवाईक्यूज आपके क्विज फॉर्मेट में लिए जाएंगे, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, सब अच्छा पीडब्ल्यू आपके लिए लाया है पीडब्ल्यू गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पे आपको 2 सेट में ये बुक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, स्पेशली डिजाइन फॉर गेट एग्जाम है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्यूआर कोड आपको वहां पे मिलेगा, उसको स्कैन करते ही आपको वहां पे सोल्यूशन दिख जाएगा, आपको डिटेल चैप्टर वाइज एनालिसिस उसमें मिल जाएगी। ठीक है, 16 ईयर के पीवाईक्यूज इसमें कवर्ड होंगे फ्रॉम 2008 टू 2023। सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, आपको और भी यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी समस्या रहे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स लिखो। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसको आपको 1 मार्क्स के लिए आता है, 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे 1 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका आएगा रिडॉक्स रिएक्शन से 1 आएगा, केमिकल बॉन्डिंग से 1 आएगा, ग्रुप 1 एंड 2 से आपका एक क्वेश्चन आएगा, स्टेट ऑफ मैटर से 1 आएगा, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड से 1 आएगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 आएगा और आपका
हाइड्रोकार्बन से 2 सवाल बनते हैं। हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा हाई वेटेज है, तो आप अगर 11th के चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन खत्म करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेटेज ऑफ योर केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स का वेटेज कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मैथ्स का वेटेज कवर करेंगे। आपको पढ़ना कैसे, इन सब चैप्टर्स को पढ़ना कैसे, बेसिक आपको चीजें समझनी होगी। सबसे पहले आपको फिनिश करने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। सारे चैप्टर्स के सबसे पहले फॉर्मूलाज देख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी टारगेट वगैरह जो भी आप पब्लिकेशन यूज कर रहे होंगे, कोई भी यूज कर लो, सीईटी के लिए बहुत सारे पब्लिकेशन है, आप कोई भी यूज कर लो, वहां से आपको कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको मॉक्स लगाने हैं, एटलीस्ट 20 मॉक्स लगा के जाना है। 20 मॉक्स इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन, ठीक है। कहीं से भी लगा लो, लेकिन 20 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन में क्या करोगे आप, जो आपके गलत सवाल हुए मॉक टेस्ट में और जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई है वही आपको रिवाइज करनी है, और कुछ रिवाइज नहीं करना, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजों को समझना है, और कुछ भी डाउट रहा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और एक इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, वो आप क्लियर कर लिया करो अभी भी। जो भी आपको एकेडमिक्स डाउट आ रहा है ना, सर ये लुकास रिएजेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते, ठीक है। तो वो अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं पूछते, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लो। एकेडमिक है ना तो भी चलेगा, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। उतनी सारी नॉलेज है मुझे। ओके, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।